मैं भाई सभी को राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं ये कहता हूँ, अगर आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप ना अपने रानी खेड़े में आ सकते हो। रानी खेड़ा 40 फुटा भाग्य विहार कॉलोनी है। यहाँ पे आपको आज टोटल यहाँ पे जज, वकील, लेडीसें हैं जो अपने आप को क्या कहते हैं, सीएम रेखा गुप्ता समझती हैं, कुछ अपने आप को जज समझती हैं। और जो यहाँ के आदमी भी हैं वो भी अपने आप को हाई कोर्ट के जज, पुलिस वाले, मतलब सारे सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको पंचायत करानी हो, कुछ भी कराना हो, आपकी कोई भी समस्या हो, आप झूठी भी एफआईआर कोई कॉपी लेके आ जाओ, या झूठा ही कोई बैंक स्टेटमेंट, घर के कागज़, या कार बाइक के कागज़ ला लो, बना लो, झूठा झूठा जो भी, मतलब सब कुछ कर सकते हो आप। और दूसरा, आप किसी से फ़ोन लो, फ़ोन पे पैसा लो, फ़ोन पे पैसा डालो भी, लो भी, कैश भी ले लो, उसका बैंक स्टेटमेंट निकाल लो। और फिर उस पर बता दो कि बैंक वालों ने बैंक में इसका नंबर ऐड है। मतलब कौन ऐसा बैंक है, मेरे को ये पहले तो ये बताओ, बैंक ऐसी कौन सी है जो दूसरे का नंबर ऐड हो जाएगा उसमें? हो ही नहीं सकता। तो दूसरा, एक ये मिस्टेक। तीसरा मैं बताऊँगा, फिर आपका कोई भी समस्या हो, यहाँ पे छोटी मोटी सारी आपकी सुनवाई होगी। और आपको कहीं पुलिस चौकी या वकील कोर्ट, जज नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमारे रानीखेड़े में सारे सब कुछ हों। आप कितने भी नीचे गए गुजरे, कितने धोखाधड़ी, दोगले किस्म के इंसान को, वेश्या के औलाद हो गए, तब भी आपको ये साथ देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। बेशक आप 12-13 साल से गांड घिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे, खंडर से मकान में रहोगे, आपके सामने जो दूसरा पर्सन कुछ बना लेगा ना जल्दी, तो इनकी गांड जल के राख हो जाएगी। कितनी जल्दी घर कैसे बना लिया, इतनी घर कैसे कर लिया, गाड़ी कैसे ले ली, इनका बच्चा कैसे कमा कैसे रहा है, इनके घर वाले कहाँ बाहर रहते हैं, कितना कमा रहे होंगे पहले, ऐसे। फिर तुम्हें कैसे नीचे गिराना है, कैसे तुम्हारा, मतलब 1-1.5 महीना दीपावली से पे तुम्हारा सिस्टम चालू हो जाएगा। पंचायत होगा, तुम जाओ, उनको पैर और गिरो सबके, और तुम्हें पैर गिरो सब औरतें मंदिर में, हमारा एक मंदिर है वहाँ, वो कोर्ट है, वहाँ पे सबको बुलाया जाएगा तुम्हारे पहले से। तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा, जब तुम्हारे पापा 1-1.5 महीने बाद चले जाएंगे, तब ये सब पहले दिवाली से, मतलब 5-6 महीने पहले ये मीटिंग हो रखी होगी। जैसे तुम्हारे पापा घर से कहीं बाहर चले गए, तो ये भाई पंचायत उसी दिन, दूसरे दिन चालू कर देंगे, महीना भर बाद चालू कर देंगे। बुलाएंगे कि भाई 2 लाख रुपए निकाल लिए, किसी को 50,000 रुपये बताएंगे, किसी को कुछ ऐसे ही, मतलब। फिर जब इनसे कुछ नहीं हो पाएगा तो कहेंगे तुम बच्चे के साथ रहता था, वो तो छोटा बच्चा था, हमें तो उसने ऐसे ऐसे बोला, हमारे पैर गिरा, ये है वो है, रो रहा था, परेशान हो रहा था, इसलिए हमने, क्या कहते हैं, पंचायत। अरे भाई तुम पहले जांच तो करो, हमसे पूछते हो तो सही। बैंक स्टेटमेंट में नंबर तो देख, तो कितने कितने लोगों का पैसा इसने खुद ट्रांसफ़र करा अपने आप से, और कितने लोगों का पैसा आया भी है, गया भी है, और मेरा भी पैसा आया भी गया भी है। और पैसा ज़्यादातर तो मैंने भेजे ही हैं, और उल्टा उसने भेजे होते ही 100-100, 200-200 रुपये, भी 10-15 हज़ार रुपये का सिस्टम होगा। उसको बताया जाता 2 लाख रुपये, और बंदे भाई दिलाने भी लग जाते इतने, मतलब आंखों में इनके पता नहीं क्या हुआ रहता, दिखता नहीं है वो सब चीज़ें, कि बैंक, मतलब दिलाने भी लग जाते। फिर ये जब इनसे कुछ नहीं हो पाता तो कहते पुलिस चौकी को फ़ोन करो, वहाँ दिलाएंगे। वहाँ सिर्फ क्या मिलता, 10-15 हज़ार रुपये, 2 लाख रुपये नहीं मिलता। ठीक है, पर वो गलती है, ये भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये पैसा फ़ोन पे का मैटर है, ये चला भी गया आ भी गया, तो ये हैकिंग का कोई नहीं होता। तो दूसरा भाई, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, ये चीज़ ज़रूर करो। कोई कितना कैसे कमा रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो तुम झूठे मूठे घर के उनके, भाई मैंने भी नोएडा में प्लॉट लिया, सोगज का, गौतम बुद्ध नगर में। अभी मैं ऊपर का घर भी बनाने वाला हूँ, तो मेरे घर का भी कागज़, नोएडा का भी कागज़, और रजौरी का घर है जो, उसका भी कागज़ बना लो। तुम भी भाई आ सकते हो, तो यहाँ पे पंचायत कर सकते हो। और उन अंकल को ही बोलना चाहता हूँ, अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी है तुमने, और तुम्हारे अंदर एक गंदा खून बह रहा है, तुमने भी उसके अंदर एक गंदा प्रवाही डाला है। दोगलापन, धोखापन, एक गलत, मतलब एक नाजायज़ जो औलाद तो होते हो ना, तुम हो, और तुम्हारी औलाद भी उसी की है। गंदी वेश्या का भी इतना गंदा खून नहीं होता जितना तुम्हारी सोच में गंदा खून है, तुम्हारे रग में जितना गंदा बह रहा है। जब तुम कुछ ना कर पाओ ना, लड़ाई झगड़े पे आ जाओ, तुम अपना सर कैसे ऊंचा करो, 2 लाख रुपए का मिला है ही नहीं, तो तुम करोगे तो सही कुछ तो ये चीज़ करो। और दूसरा, और फिर क्या कहते हैं, जब सब कुछ कॉलोनी वाले कुछ ना कर पाए ना, बाद में तुम्हें बोले अरे तू उसके साथ रहता था, अरे हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जब तुम उनके सामने 4 लोगों के सामने उनकी औलाद की, उसकी खुद की हकीकत ला के दिखा दोगे ना, अरे यार हमें उसने बोला था, हमें इसने बोला था, तब ऐसे आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये एक लोग हैं जो भाई बिहारी बिहारी का साथ देते, बेशक वो गलत क्यों ना हो, सब कुछ पता होगा, तब भी ये साथ देंगे। ये यूपी वाले भी बोलो, कुछ लोग प्रधान हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई, मैं अपनी माँ कसम खा रहा हूँ, जैसा तुम मेरे साथ करे हो, तुम्हारे साथ बहुत जल्द हो। मैं देखूंगा, यहीं रहूँगा। मैं तो सोचा था मैं चला जाऊँगा, पर मैं जाऊँगा नहीं, यहीं पे यहीं रहूँगा, यहीं ऊपर बनाऊँगा, वहाँ तो मैं सब किराए पे चढ़ाऊँगा। ठीक है। और दूसरा, सब कुछ मैं करूँगा, आगे भी बढ़ूँगा, तरक्की बढ़ूँगा, पर तू जो करा है,
तू आज तक 13-14 साल हो गए, तू वहीं मर रहा है, तू उसी लेवल पे है, क्योंकि तेरी सोच इतनी गंदी है, तो तू कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकता। ऐसे तू 100 लोगों को पंचायत करके तू कहीं भी कुछ भी कर ले, किसी और को भी कर सकता है, कर, पर तू बढ़ नहीं सकता। ठीक है। और मैंने लड़ाई झगड़ा तेरे से इसलिए नहीं करा क्योंकि ना एक रिश्ता था, जो एक मैं उसको ना रिश्ते को बहुत कामयाब तक लेके जाना था। मेरे को बहुत अपनी फैमिली से उसको जोड़ना था, और उसकी फैमिली के आगे अपनी इज्जत को डाउन नहीं करना था, इसलिए मैंने तेरे साथ कुछ भी नहीं करा। पर तूने अब कुछ उंगलबाजी करी, मैं ज़रूर तेरा कुछ करूँगा।